राजस्थान की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बसा चित्तौड़ कभी वीर योद्धाओं और सुंदर रानियों का गौरवशाली राज्य हुआ करता था। इसके बीचों बीच खड़ा चित्तौड़ का भव्य महल अपनी खूबसूरती और दुखद इतिहास के लिए मशहूर था। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक रहस्यमय और डरावनी दास्तान छिपी थी, जो महल के अंतिम दिनों को और भी भयानक बना देती है। 14वीं सदी में राजा भानुप्रताप सिंह के शासन में चित्तौड़ अपने स्वर्णिम युग में था। महल की छोटी सूरज की पहली किरणों के साथ जगमगाती थी, परंतु महल के इस वैभव और चमक के पीछे अंधकार छिपा था। महल के तहखानों में एक कक्ष था, जहां कैदियों को बंद किया जाता था। उनमें से कई निर्दोष थे, जिन्हें समय और दया दोनों ने भुला दिया था। उन्हीं में से एक थी रागिनी, एक वैद्य जिसे जादू टोने का आरोप लगाकर कैद कर दिया गया था। रागिनी अपने जड़ी बूटियों और रहस्यमयी मंत्रों की मदद से असंभव को भी संभव कर देती थी। लेकिन दरबार के ईर्ष्यालु दरबारियों ने उन पर झूठा आरोप लगा दिया कि उन्होंने एक दरबारी को विष दिया है। उन्हें महल के तहखाने में कैद कर दिया गया। फांसी से पहले रागिनी ने अंतिम शब्द कहे, यह महल मिट्टी में मिल जाएगा, इसके शासक नष्ट हो जाएंगे और मेरी आत्मा तब तक यहाँ भटकेगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। वर्ष बीतते गए और राजा भानुप्रताप का अहंकार बढ़ता गया। महल में रोज जश्न होता था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। झूमर बिना हवा के हिलने लगते, गलियारों में फुसफुसाहट सुनाई देती और दीवारों पर ऐसी परछाइयां नजर आती जिनका कोई स्रोत नहीं था। एक दिन एक नौकरानी ने दावा किया कि उसने बगीचे में लाल कपड़ों में एक औरत को चलते हुए देखा। पहरेदारों ने ढूंढा, लेकिन कोई नहीं मिला। जहां जहां वह औरत गई, फूल मुरझा गए और हवा में ठंडक घुल गई। रात के समय काला धुआं गलियारों में फैलने लगा। साथ ही एक दुख भरी आवाज सुनाई देती, मानो कोई रो रहा हो। धीरे धीरे महल के लोग गायब होने लगे। एक सैनिक ने बताया कि उसने लाल आंखों वाली एक औरत को देखा और अगली सुबह वह सैनिक गायब हो गया। राजा ने इन घटनाओं को अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन जब राजकुमार वीर बीमार पड़ गए और हर रात चिल्लाने लगे, वह आ रही है, आग जैसी आंखों वाली औरत, तब राजा का घमंड हिलने लगा। राजपुरोहित ने राजा को महल के इतिहास में झांकने की सलाह दी। उन्होंने पता लगाया कि रागिनी की कैद और हत्या ने महल को शापित कर दिया था। तहखाने को खोलने पर रागिनी की पायल और एक पुराना हार मिला। वह हार अब भी हल्का सा चमक रहा था, मानो उसमें कोई अलौकिक शक्ति थी। पुरोहित ने राजा से कहा, इसकी आत्मा को शांत करने के लिए अंतिम संस्कार करो, वरना महल नष्ट हो जाएगा। लेकिन राजा ने गुस्से में आदेश दिया कि उस हार और पायल को महल के कुएं में फेंक दिया जाए। उसी रात चित्तौड़ के आसमान में खून की तरह लाल चांद निकला। जब चांदनी चित्तौड़ पर फैली, रागिनी का शाप पूरी ताकत से जाग उठा। दीवारें दरकने लगीं, महल कांपने लगा और डरावनी हंसी हर कोने में गूंजने लगी। अचानक लाल कपड़ों में रागिनी की आकृति दरबार में प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और बाल बवंडर की तरह इधर उधर लहरा रहे थे। तुमने मेरी पुकार को अनसुना किया, मेरी सच्चाई को दबा दिया। अब इसका दंड तुम्हें भोगना होगा, उसने गरजते हुए कहा। दरबार के लोग एक एक करके ट्रांस में आ गए और महल से बाहर चल पड़े। राजा घुटनों के बल गिर गया और दया की भीख मांगने लगा। रागिनी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है और महल जल उठता है। राजा, दरबारी और वह गौरवशाली महल सभी शाप का शिकार होकर ध्वस्त हो गए। आज भी चित्तौड़ के खंडहर रात में सन्नाटे और रहस्य से घिरे रहते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि लाल कपड़ों में एक औरत महल के खंडहरों में घूमती है और उसकी पायल की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि रागिनी अब भी अपनी सच्चाई सबको बताने के इंतजार में है, तो कुछ मानते हैं कि उसका क्रोध हमेशा के लिए चित्तौड़ को अभिशप्त कर गया है।